मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु के उन 5 चीजों के बारे में जिसके होने के कारण कभी भी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। लोग जाने अनजाने में ये सभी कार्य करते हैं। मैंने भी अक्सर अपने आस पड़ोस में देखा है। तो ऐसे लोगों को कभी भी किस्मत का साथ नहीं मिलता और आर्थिक तंगी हमेशा लगी रहती है। अगर अपने भाग्य के दम पर पैसे कमा भी लेते हैं तो पैसे उनके खर्च हो जाते हैं। कभी कभी तो बीमारी के कारण या किसी अन्य प्रकार से कहीं पे किसी ने पैसे ठग लिए या कुछ करा, उन्होंने कुछ खरीदा, उसमें सफलता नहीं मिल पाई, तो किसी भी प्रकार से उस धन का उपभोग वो नहीं कर पाते। अगर कमा भी लेते तो या फिर कमा ही नहीं पाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं धर्म शिक्षा के साथ। आइए जानते हैं। सबसे पहले याद रखें, ध्यान रखें, अपने घर में खुद भी ना करें और अपने परिवारजनों को भी बोलें कि कभी भी बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर ऐसा नहीं कि थाली रख दिया, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है अपने जीवन में, बिस्तर पे ही थाली रख दिया और खाने लगे, और पूछने पे टोकने पे बोलते हैं वो कि गीला खाना नहीं है, सूखा खाना है, ये तो नहीं गिरेगा। तो गिरने से यहाँ पे मतलब नहीं है। गिरने से आपका चादर गंदा होगा तो उसे आप साफ कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है उसको आप नहीं कर सकते खत्म। तो ऐसे में बिस्तर पर बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस बात की मनाही है। बिस्तर पर बैठ के खाना खाने से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पड़ता है। जो लोग बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हैं वो अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, और किसी भी प्रकार की छोटी भी सफलता प्राप्त करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। असफलता हमेशा ही हाथ लगते रहती है। तो बिस्तर पर बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। एक और तर्क है इसमें, बिस्तर पर बैठ के अगर आप खाना खाते हैं तो पूजा पाठ से संबंधित कुछ भी आप कार्य करते हैं, किसी व्रत त्योहार के दिन आप अच्छे कपड़े पहनकर पूजा के लिए जा रहे हैं, तो आप बिस्तर में अगर स्पर्श भी आपका हो जाता है तो आप भी जूठे हो जाते हैं, क्योंकि बिस्तर पहले से जूठा रहता है। तो ऐसे करने से बचना चाहिए। बिस्तर पर कभी भी जूठा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। खाने का कार्यक्रम जो है वो बिस्तर पर होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, गृहिणियां इस बात का ध्यान दें कि रात में खाना खाने के बाद रसोई घर में बर्तन, जूठे बर्तन खास करके ना रखा जाए। जूठे बर्तन जिस घर में, रसोई घर में रात्रि में रहते हैं, उस घर की उन्नति तरक्की बाधित होती है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, कम बर्तन को जूठा करें। जो भी बर्तन जूठा हो जाए उसको रात में ही धो लें। जो बर्तन जूठे नहीं हैं, जैसे कढ़ाई, कुकर, उस तरह के बर्तनों को आप ढक के रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि थाली, कटोरे वगैरह जो कि जूठे हो गए हैं, उनको आपको धोकर ही रखना चाहिए। जिन घरों में ऐसा नहीं होता है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर के लोग जो होते हैं उनका काम में मन नहीं लगता है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और किसी कार्य में आपका जब मन नहीं लगता तो उसमें आपको सफलता भी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपके पतिदेव को आप उनके काम में मन नहीं लगेगा, तो हर तरफ से हानि होती है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। तीसरा, बाथरूम से संबंधित। बाथरूम में आप भी देखे होंगे बहुत सारे लोग, अक्सर ही लोग क्या करते हैं, बाल्टी को उलट कर रखते देते हैं। बाल्टी में पानी भर के रखने से बाल्टी जल्द खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बाल्टी को उलट के ही बाथरूम में रख देते हैं। ये व्यवहारिक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन बाल्टी को उलट के रखने का जगह गलत है। आपको ये कार्य जो है बाथरूम में नहीं करना चाहिए। बाथरूम से बाल्टी को निकाल कर कहीं और अन्य जगह आपको उसे उलट कर रखना चाहिए। रात में बाथरूम में अगर बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ रहे और ऐसे भरे हुए पानी को बाथरूम में रखें तो नकारात्मक ऊर्जा का वास घर में नहीं होता है। और ऐसी ही भरी हुई बाल्टी अगर किचन में भी रखा जाए तो आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बाल्टी को उलट के नहीं रखना है उलट कर तो बाथरूम से बाहर रखना है। बाथरूम में और किचन में आप पानी भर के बाल्टी में रख सकते हैं, ये अच्छा होता है। चौथा, हम आस पड़ोस में अन्य लोगों के साथ भी रहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का आपस में आदान प्रदान होता है। किन्हीं के यहाँ नमक नहीं है, अगले के यहाँ से मांग लिया। किन्हीं के यहाँ दही जमाने के लिए दही नहीं है, अगले के यहाँ से मांग लिया। कुछ पैसे खुले चाहिए
तो आस पड़ोस में मांग के काम चला लिया, बाद में उनको दे दिया। ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका किन्हीं को भी नहीं देना चाहिए। जो ऐसा दे देने से ऐसा माना जाता है कि आपने अपने घर की लक्ष्मी उनको दे दी। वो चीजें हैं दही, दूध, नमक और पैसे। ये आपको किसी को भी सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए, खास करके सूर्यास्त के आधे घंटे तक। जब तक आपका गोधूली मुहूर्त चलता है तब तक नहीं देना चाहिए। कोशिश तो यही करना चाहिए कि रात्रि के बाद दे ही ना, लेकिन गोधूली मुहूर्त तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा देने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक तंगी का सामना लोगों को करना पड़ता है। जिनको आप देते हैं उनके लिए तो अच्छा होता है, कुछ लोग टोटका समझकर इसे जानकर मांगते हैं, तो इससे बचना चाहिए। 5वां, घर के ईशान कोण में मंदिर हमेशा रखना चाहिए। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व के कोने में हमेशा पूजा पाठ का कार्य होना चाहिए। इससे घर में उन्नति तरक्की बनी रहती है, क्योंकि वास्तु पुरुष का मुख ही उधर है। जिधर मुख है उधर ही मंदिर होना चाहिए। ईशान कोण में अगर किसी कलश में जल भरकर रखेंगे तो जीवन में जो भी परिवार के लोग हैं उनके जीवन में खुशियों का संचार होता रहेगा। जहां खुशियां होती है माता लक्ष्मी वहां पे जरूर रहती हैं। तो ये वास्तु के 5 टिप्स हैं जो कि मैं आपके लिए लाया था। निश्चित तौर पे इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें और इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।